हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को लेसन 13 में क्या है, चतुर चोर। चतुर चोर के बारे में क्या पढ़ाया था? आ, जिसे हम आजकल पटना नगर कहते हैं, उसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। वहाँ एक सेठ रहता था। इसका कहानी क्या है? वहाँ एक सेठ रहता था। उस समय सिक्के जो है वो किसके बने होते थे? सोने के सिक्के बने होते थे। एक दिन क्या हुआ, सेठ के घर में चोरी हो गया। तो सेठ के घर में जो चोरी हो गया, तो उस वहाँ का जो राजा था, वो राजा ने क्या किया, अपने सिपाहियों से बोला जो उस चोर को पकड़ के लाओ। तो सिपाहियों ने चोर को पकड़ के लाया। तो सिपाहियों ने 4 चोर को पकड़ के लाया। 4 चोर के पास से वो जो सेठ के जो बीवी सेठानी थी, उसका हार बरामद हुआ। तो राजा ने क्या आदेश दिया, जो इन 4 चोर को सज़ा मिलनी चाहिए और इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाया गया। और जब उन 4 चोरों को फांसी घर ले जाया गया, तो वहाँ पे जल्लादों ने क्या किया, जल्लादों ने 3 चोर को फांसी दे दिया। जब चौथा चोर का नंबर आया, तो चौथा चोर ने दिमाग लगाया, अब तो मौत मेरे करीब है, अब तो मौत मुझे मिल ही जाएगी, तो क्यों ना अपना थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, थोड़ा सा चतुराई दिखाऊं, कहीं बच जाऊं। नहीं बचेंगे तो अब वैसे भी मरना है, बाद में भी मरना है। तो उन्होंने क्या क्या किया, जल्लाद चौथा चोर जो था, उसने क्या किया, चौथा चोर जल्लाद से क्या बोला, जो मुझे राजा से मिलवा दो। मुझे एक ऐसा विद्या आता है जो मुझे राजा को ही बताना है। यदि राजा को नहीं बताऊंगा तो बाद में क्या होगा, बाद में जब राजा को पता चलेगी जो मैं उन्हें इस विद्या के बारे में बताना चाहता था और तुमने राजा के पास मैसेज नहीं दिया, तो फिर तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। जल्लाद डर गया, जो हो सकता है सही में ये चोर को कुछ विद्या आता हो, और कहीं ये सिपाही सब जाके बता दे जो जल्लाद ने आपसे वो चोर का मैसेज नहीं दिया, तो सही में कहीं मुझे भी फांसी की सज़ा न मिल जाए। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अतः चोर पुनः राजा के सामने लाया गया। फिर क्या हुआ था, जल्लाद ने उस चोर को क्या किया, जल्लाद ने राजा से जाके चोर का मैसेज पहुंचाया, संवाद पहुंचाया। तब राजा ने बोला जो हाँ ठीक है, उस चोर को मेरे सामने ले आओ। तो जल्लाद ने उस चोर को उस राजा के पास ले गया। चोर ने क्या किया, महाराज ने चोर से पुनः उनके पास आने का कारण पूछा। तो चोर ने साहस करके सोना उगाने की बात कही। जब महाराज ने उस जो अपने सामने उस चोर को बुलाया और चोर से पूछे कि यहाँ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, क्या बात है, तो चोर ने अपना हिम्मत जुटाई और राजा के पास वो सोना उगाने वाली विद्या वाली बात बताई कि मुझे सोना उगाने की विद्या आती है। राजा, क्या सचमुच तुम सोने की खेती करना जानते हो? चोर, हाँ महाराज, मैं सोना उगाने की विद्या जानता हूँ। फिर भी चोर ने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोला, हाँ मैं सोना उगाने वाली विद्या जानता हूँ। अभी मैं जो बुक पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, तुम लोग सुन रहे, वीडियो देख रहे होंगे, तुम लोग में से भी एक ऐसे बच्चे हैं जो कि झूठ पे भी पूरा कॉन्फिडेंस में रहते हो। ठीक उसी प्रकार वो चोर भी पूरा कॉन्फिडेंस में था, जो हाँ मैं तो सोना उगाने की विद्या जानता हूँ। राजा मंत्री से, मंत्री जी इसके लिए सोने की खेती करने की व्यवस्था कर दो। मंत्री, जो आज्ञा महाराज। फिर राजा ने क्या किया, मंत्री से कहा कि जाओ तुम इसके लिए सोने की खेती करने की व्यवस्था करो। फिर मंत्री ने कहा ठीक है, आपकी जो आज्ञा महाराज। उसके बाद चलो आगे देखो क्या हुआ। चोर को राज्य कोष से कुछ सोना मंगवा कर दिया गया। चोर ने सोने को आग में तपाकर सरसों के आकार के छोटे छोटे दाने बनाए और राजा के महल में एक स्थान पर खेत तैयार कराया। दोनों काम होने पर उसने सोना खेत में बोने के दिन की घोषणा कर दी। इस दिन राजमहल में उस खेत के पास महाराज, महामंत्री, धर्म पंडित और नगर कोतवाल आदि बड़े बड़े लोग एकत्र थे। और क्या किया चोर ने, क्या किया चोर ने, सोने को आग में तपाकर चोर ने क्या किया, उस सोने को, सिक्के को क्या किया, छोटा छोटा सरसों के बराबर आग में तपाकर छोटे छोटे दाना बना दिए। और क्या किया, उन्होंने खेत स्थान पर खेत तैयार कराया। दोनों काम होने पर सोना खेत में बोने के दिन घोषणा कर दी।
और उस दिन क्या हुआ, जितने भी उस राज्य के थे मंत्री, महामंत्री, पंडित, जो भी कोतवाल जो भी थे, सारे लोग एकत्र हो गए। महाराज ने कहा चलो खेत में सोना बो। महाराज ने क्या कहा, चलो खेत में सोना बो। चोर, महाराज यदि मैं स्वयं सोना बो सकता तो धन चुराने का कार्य क्यों करता। चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है, इसे वह बोए जिसने कभी चोरी नहीं की। सो महाराज आप ही बोने की कृपा करें। फिर उस चोर ने क्या कहा महाराज से, जो चोर को सोना बोने की कोई अधिकार नहीं होती है। यदि मैं सोना बोता तो मुझे सोना चुराने की मैं काम क्यों करता। ये सोना आप ही खेत में बोए। महाराज मैंने एक बार पिताजी के द्वारा दिए गए दान के रुपये में से कुछ रुपये अपने पास रख लिए थे। चोर, तो महाराज ये महामंत्री जी बो दें। मतलब वो जो राजा जो थे उन्होंने भी चोरी की थी। कि वो क्या बोले, मैंने एक बार पिताजी के द्वारा दिए गए दान के रुपये में से कुछ रुपये अपने पास रख लिए। यदि वो बिना बताए अपने पास रख लिए तो वो भी तो एक चोरी हुआ। उसके बाद फिर चोर ने क्या कहा, तो महाराज ये महामंत्री जी बोले, तो आपके पास जो महामंत्री है अब उनसे बोलिए ये काम कर लें। महामंत्री, हम राजकाज करने वाले व्यक्ति भला बिना छोटी मोटी चोरी कैसे बचे रह सकते हैं। महामंत्री भी बोला, जो हम भी राजकाज अपने परिवार चलाने वाले हैं, हम भी छोटा मोटा चोरी तो कर ही लेते हैं, बिना उसके हम कैसे रह सकते हैं। फिर उसके बाद चोर बोला, तो धर्म पंडित जी ही इस कार्य को आकर कर दें। चोर ने क्या कहा, जो चलिए ये पंडित जी जो हैं उनसे ही बोलिए, जो वही कर ले ये काम। धर्म पंडित, बचपन में मैंने एक बार माँ के द्वारा बनाए पेड़े चोरी से खा लिए थे। वो पंडित ने क्या कहा, जो मेरी माँ ने जब हमारा बचपना था तो हम मम्मी के बनाए हुए पेड़े को चोरी से खा लिए थे। फिर चोर, महाराज फिर तो यह नगर कोतवाल ही बो दे। वहाँ पे कोतवाल भी खड़ा था। तो कोतवाल, मैंने एक बार धन चुरा कर ले जाते हुए चोर को पकड़ा था। वह डर के मारे सारा धन मुझे देकर भाग गया। मैंने उसमें से आधा ही राजकोष में जमा किया था। इसका मतलब क्या हुआ, जितने लोग वहाँ थे सब चोर थे। वो कोतवाल भी क्या बोला, एक बार धन चुरा कर चोर जा रहा था, उसने सारा धन डर से वहीं मेरे पास ही छोड़ के भाग गया। तो मैंने वो जो राज्य कोष होता है जहाँ पे कि धन सारा फालतू धन जो होता है वो उसे जो वहाँ जमा किया जाता है राज्य कोष में, उसमें भी मैंने आधा दिया था, आधा अपने पास रख लिया था। तो चोर बोला, तो महाराज जब सभी चोर हैं तो मुझे ही चोरी के अपराध में मृत्यु दंड क्यों। चोर ने कहा, जी यहाँ पे तो सब चोर हैं, तो सिर्फ आप मुझे ही फांसी की सज़ा क्यों देंगे। राजा चोर की चतुराई से प्रसन्न हुआ और उसकी चतुराई देखकर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया। इस प्रकार चतुराई से उसकी जान बच गई। तो यहीं पे कह रहे हैं 4 चोर थे, चारों में से चौथा ने अपना बुद्धि लगाया। बुद्धि लगाने से क्या हुआ, वो चोर को फांसी की सज़ा माफ़ कर दी गई और उन्हें उसके बदले में जो राजा उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसकी चतुराई के वजह से उसकी जान तो बची ही और उन्हें वहाँ नौकरी भी मिल गई। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है उसका जो यहाँ पे नाम है वो क्या है, चतुर चोर। तो कहीं भी यदि आपके पास चतुराई है तो आप अपनी बुद्धि से बच सकते हैं। 4 चोर में 3 चोर तो फांसी के फंदे पे लटक गए। ये चौथा चोर अपनी बुद्धि से अपने बुद्धि से वो नगर के सारे लोगों को चोर भी साबित कर दिया और अपना प्राण की रक्षा भी कर लिया और उस राजा के पास उन्हें नौकरी भी मिल गया। तो इससे हमें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जो यदि हम अपने बुद्धि से काम लेते हैं, चाहे कैसा भी संकट हो, जब वो फांसी के फंदे से बच सकता है तो संकट में तो हम बच ही सकते हैं। तो इसका हमारा इस चैप्टर का मोरल क्या है बेटा, इसमें जो लेखक हैं वो इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं, क्या हमें मैसेज दे रहे हैं, जो मुसीबत की घड़ी में व्यक्ति चतुराई का उचित प्रयोग करके मुसीबत को टाल सकता है। तो चलिए आपका ये चैप्टर आज
कंप्लीट कर दिए हैं, आप लोग को इसका अर्थ समझा दिए हैं रीडिंग के साथ साथ। तो चलिए नेक्स्ट टाइम में इसका क्वेश्चन आंसर जो भी है वो मैं आपको लोगों को पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी। आप लोग इसे रीडिंग के साथ साथ कठिन शब्द भी, इसे आप लोग कठिन शब्द इसमें से नोट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लासेज में करवाऊँगी। थैंक यू।